नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपर्णा के पंच में। चलिए आज देश की सबसे बड़ी 5 खबरों पर नजर डालते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, तुर्की ने भारत का जहाज से भरा गेहूं वापस कर दिया। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर कि तुर्की ने कम से कम भारत की तरफ से 56,000 टन से भी ज़्यादा का गेहूं अपने बंदरगाह से ही वापस कर दिया। तुर्की के कृषि मंत्रालय का ये कहना है कि भारत के गेहूं में रूबेला नाम का वायरस पाया गया है। ये वायरस जो है वो जानवरों में पाया जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जो है पेड़ पौधों में रूबेला वायरस कैसा, क्या ये तुर्की का कोई राजनीतिक साजिश है या वो किसी राजनीतिक दबाव में है? इस समय जिस समय यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से पूरे विश्व में गेहूं का संकट है, ऐसे संकट की स्थिति में जिस समय भारत से कई ऐसे देश हैं जो गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको गेहूं दिया जाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर रोक लगा रखा है कुछ अपनी सुरक्षा की चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि इस बार गर्मी की वजह से, भीषण गर्मी की वजह से गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। भारत कोई खास गेहूं उत्पादन वाला देश नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे संकट की स्थिति में कई देश भारत के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और ऐसे संकट की स्थिति में तुर्की ने गेहूं से भरा जहाज जो उनकी सहायता के लिए यहाँ देश से गया था उसको वापस कर दिया है। बड़ा सवाल, क्या इससे हमारे विदेशी राजनीति, विदेशी चीज़ों पे फर्क पड़ेगा? विदेशी स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फर्क पड़ेगा? क्या अन्य देश हैं जो हमसे गेहूं मांग रहे हैं, क्या उनके मन में भी सवाल आ सकता है? क्या रूबेला वायरस सच में है? इसका जवाब दीजिएगा। वहीं आज हम दूसरी खबर की यदि बात करें तो कश्मीर की स्थिति बद से बदहाल। 1990 जैसी स्थिति कश्मीरों पंडितों में आ गई है। 12 मई से जिस दिन से राहुल भट्ट की हत्या हुई कश्मीरी पंडित की, और उसके बाद जो है टीचर, वहाँ की अध्यापिका, जो उनकी हत्या के बाद लगभग 1 महीनों में 8 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई है। वहाँ पे लगातार हमला हो रहे हैं, मासूमों की जान जा रही है और सरकार चुप्पी साधे बैठी है। वहाँ के पंडितों ने पलायन कर दिया है। क्या पंडितों की वैसी ही पुनः स्थिति आ गई है? कश्मीरी पंडित रो रो करके कह रहे हैं कि सत्ता ने सिर्फ उनके दुखों का 1990 को मूवी में दिखा करके सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई है, धरातलीय स्तर पर हमको छोड़ रखा है। खैर, आज गृह मंत्री अमित शाह जो है कश्मीर में जो बदहाल हालत हो रखा है, जो हालत बिगड़ रही है दिन पर दिन, उस पर बैठक का आज ऐलान किया है। वहीं यदि हम तीसरी खबर की बात करें तो पीएम मोदी आज यूपी के दौरे पर। आपको बताते चले कि 3 जून को पीएम मोदी यूपी के दौरे पर रहेंगे। कई बड़े कार्यक्रमों में शामिल होना है और पीएम मोदी कई ऐसी नई योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन करेंगे। जी हाँ, पीएम मोदी आज यूपी के कई जगहों पर दौरे में रहेंगे। आज की चौथी और सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि हम सबको एक साथ जेल में डाल दें। जी हाँ, सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री शैलेंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी करने की साजिश रच रहा केंद्र सरकार। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने इसकी जानकारी बताया कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि पीएम मोदी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बारे में विचार कर रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि वो एक एक करके गिरफ्तार ना करे, वो दिल्ली के सभी मंत्रियों को एक साथ जेल में डालकर पूछताछ कर लें, क्योंकि इससे दिल्ली के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। आज की 5वीं और सबसे अंतिम खबर, यदि आप होम लोन लेने के बारे में एसबीआई बैंक से सोच रहे हैं तो रुकिए और ये जानकारी लेते जाइए, क्योंकि अब होम लोन महंगा हुआ। अब होम लोन की ब्याज दर 7.05% कर दी गई है। जी हाँ, आम आदमी को एक और बड़ा झटका। यदि आप अपना सपनों का आशियाना बनाने की सोच रहे हैं तो ठहरिए और सोचिए कि जो ब्याज 6.65% आपको देना होता था, अब
अब वो ब्याज बढ़ करके 7.05 देना होगा। यदि आप इस बढ़ोतरी ब्याज दर को देने के लिए आपकी जेब तैयार है तो ही साहब आगे बढ़िएगा आप अपना सपनों का घरौंधा बनाने के लिए, क्योंकि ये ब्याज दरें 1 जून से लागू हो गई हैं। जी हाँ, इसी के साथ आज की हमारी 5 खबरें समाप्त और दीजिए अपर्णा को विदा। दोस्तों, हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता है, मेरे विचार, मेरी पत्रकारिता यदि आपको पसंद आती है तो मेरी पत्रकारिता को, मेरे स्वतंत्र विचार और मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता को आप बल दीजिए और मुझे कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। नमस्कार।